तो बच्चों कल हमने क्या पढ़ा था लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है ना। तो अब कुछ और फंक्शंस हैं, ये थोड़े से हैं, ठीक है ना। तो इनका क्या सीन होता है कि ये हमें ना वो मीन होता है, ठीक है ना। ये हमारी लिस्ट के अंदर से सबसे मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, सारी लिस्ट की वैल्यूज़ को प्लस करके दे देगा। एनी देखेगा कि उसके अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है ना, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। आल का भी सेम काम है, ठीक है ना। तो एनी और ट्रू इन दोनों को आप सेम मान सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि यार एक नम्स की मेरे पास एरे है, ठीक है ना। नम्स की एरे के अंदर मेरे पास वैल्यू स्टोर है 1,2,3,4,5,6,7,8,9, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने एक प्यारी सी करके लिस्ट बना ली, ठीक है ना। जिसके अंदर मैंने 9 नंबर सेव कर दिए। अब मैं बोलता हूँ कि यार प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है? मीन वाले फंक्शन को मैंने कॉल किया, ठीक है। मीन वाले फंक्शन को कॉल किया और जी ब्रैकेट्स लगा दी। इसके अंदर मैंने नम्स को पास कर दिया। मैंने बोला कि मिनिमम दे दो, किसका? नम्स के अंदर से जो भी है, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको प्रिंट किया तो आपने देखा कि एक प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसने मिनिमम मिनिमम वन नहीं था ना, तो उसने वन को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर हम इसी लाइन को कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर लें, फिर पेस्ट कर लें, फिर पेस्ट कर लें, फिर पेस्ट कर लें, मिन की जगह मैक्स कर दूँ, ठीक है, और मिन की जगह सम कर दूँ, और इस वाले मिन की जगह एनी कर दूँ, और इस वाले मिन की जगह ऑल कर दूँ, ठीक है। मैंने बोला कि इसका मैक्सिमम प्रिंट कर दो, सम भी प्रिंट कर दो, देखो इसके अंदर कोई है या देखो इसके अंदर, मतलब दोनों का सेम ही मतलब आता है, ठीक है। तो हमने देखा कि पहले उसने प्रिंट कर दिया जी मिनिमम नंबर, फिर मैक्सिमम नंबर, फिर सारे नंबर्स का सम, और उसने बोला कि हाँ भाई इसके अंदर वैल्यू भी कोई है और इसके अंदर वो भी है, अल्लाह तला भला करे, वैल्यूज हैं मतलब, ठीक है। तो ऐसे करके ये 5 फंक्शंस है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं, वरना हमें क्या करना पड़ता है, लूप को यूज़ करते हुए ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फंक्शंस जो रह गए थे, ठीक है। आगे हमने पढ़नी है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? हमें पता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को बनाना नेस्टेड हो जाता है। मैंने बोला कि नेस्टेड, ये जी नेस्टेड, एक नेस्टेड लिस्ट बना। नेस्टेड लिस्ट पहले, जब हमने नेस्टेड लिस्ट, तब हम पहले लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगती है सबसे बाहर वाली लिस्ट। अब इसके अंदर हमने बाकी लिस्टें रखनी है। फिर एक और मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर मैं 2 कॉमा, ये क्या बन गई? ये बन गई नेस्टेड लिस्ट, ठीक है ना। अब मेरी पहले बाहर वाली लिस्ट है, उसके जीरो इंडेक्स पे एक और लिस्ट है, उसके अंदर जो इंडेक्स है उन पे वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने रख दी एक, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कोमा लगा के मैं बोलता हूँ कि मुझे एक से ज़्यादा लिस्टें रखनी है इसके अंदर, और मैंने यहाँ पे कोमा लगाया और मैंने ये लो जी, फिर उसके साथ मैंने बोला कि इसके अंदर 4, 5 और 6 ये वैल्यू स्टोर कर दो। मैंने बाहर वाली लिस्ट के अंदर जीरो इंडेक्स पे एक और लिस्ट रख दी, वन इंडेक्स पे एक और लिस्ट रख दी, और उनके अंदर दो दो इंडेक्सेस पे मैंने वैल्यूज रख दी, ठीक है। क्या करना है, नेस्टेड को बना ली, लिस्ट के अंदर लिस्टें बना ली। तो अगर मुझे वाली लिस्ट का ये वाला एलिमेंट प्रेस करना हो तो मैं बोलूँगा कि यार डायरेक्ट प्रिंट ही करवाएंगे। मैंने बोला प्रिंट कर दो क्या, जो मेरी नेस्टेड लिस्ट थी ना उसके अंदर जाओ, ठीक है। अब उसके अंदर मैं ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर आ गया, अब इसके अंदर मैंने इस वाली लिस्ट के अंदर जाना है ना। मैंने बोला कि इस वाली लिस्ट का इंडेक्स कौन सा बनता है, ये वाली इस लिस्ट जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई।
मैंने बोला कि जीरो इंडेक्स वाली जो लिस्ट है ना उसके अंदर चले जाओ। उसके अंदर जाने के लिए मुझे फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी। ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के मैं बाहर वाली ब्रैकेट्स के अंदर आया और जीरो लिख के मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब दोबारा ब्रैकेट्स लगाई, अब मैं इस वाली के अंदर आ गया। अब जीरो वन, वन इंडेक्स पे है ना टू, तो मैंने बोला कि वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। अब अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि दो प्रिंट हो गया है। ठीक है ना जी। के अंदर से वैल्यूज एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसको लिखा पता कैसे जाता है? लिखा जाता है ऐसे करके मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये देखो जी, ये कुछ कुछ ऐसे करके ना मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो अगली लिस्ट जो भी आएगी वो ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना। वो मैंने बोला 4 5 6 था। ठीक है ना। 7 8 9। ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म ना एक तैयार करता जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे हम इसको बनाते हैं। तो ऐसे करके हम नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं। इसके अंदर भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर भी हम अपडेशन कर सकते हैं। जो कुछ हम लिस्ट के साथ कर सकते थे वो इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे करके ये नेस्टेड लिस्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट था हमारा। ठीक है। तो ऐसे ही हमारी जो लिस्ट की डाटा टाइप थी ना, मतलब ये जो लिस्ट थी ये हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है ना। तो ये फाइनल कुछ दो तीन चीजें रह गई थी इसके बारे में। ठीक है ना। बाकी आगे जब हम लूप्स पढ़ेंगे तो लूप्स के साथ लिस्ट का काफी कुछ लेना देना है। ठीक है ना। पर वो पहले लूप्स करने पड़ेंगे। ठीक है। तो बाकी चीजें तब देखेंगे। अब इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक है टप्पल। ठीक है ना। तो अब हम टप्पल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो यार इसका पता क्या सीन होता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम होती है लिस्ट की तरह। क्या होता है जी, सीक्वेंस वाले इसमें वैल्यू स्टोर होती है ना। और उसके बाद जी ये जी हमारे पास डुप्लीकेट भी आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। और उसके बाद सेम डाटा भी स्टोर होता है और डिफरेंट डाटा भी स्टोर होता है। मतलब सेम टाइप की भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट डाटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। पर इसके अंदर सिर्फ एक चीज होता है जो कि होता है ये इम्यूटेबल। ठीक है ना। इम्यूटेबल का मतलब कि हम एक बार हमने जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी वो हम चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल, इम्यूटेबल होता है। अच्छा जी। वो टपल बनाते कैसे हैं? टपल के लिए हम करते हैं जी, हम बोलते हैं कि ये अल्लाह तेरा भला करे टपल। ठीक। तो टपल इज इक्वल टू ये लो जी, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट लगा के 1 5 6 हाँ हाँ 8, ये हमारा बन गया एक टप्पल। ठीक है ना। तो इसके अंदर लिखने में चेंज क्या है, ब्रैकेट्स वैल्यू प्रिंट करनी है। कैसे प्रिंट करनी है? आपने जी नाम लिखना है अपने, टप्पल नाम रखा था और उसके अंदर इसके ब्रैकेट्स लगा के अगर कोई चीज़ कर लेनी। मैंने बोला जी इंडेक्स, इसके अंदर भी इंडेक्स का हिसाब होता है। मैंने बोला जी चौथे इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है प्रिंट कर दो, ये 5 प्रिंट कर देगा। चलो जी 5 प्रिंट हो गया। वो ये था इसके अंदर प्रेस करना। ठीक है? तो और क्या था हमारे पास, स्लाइसिंग आती है। ठीक है ना। स्लाइसिंग में हम क्या करते थे, हम एक टुकड़ा उठाते थे, वो टुकड़ा उठा के एक नए टुकड़े में वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता था। ठीक है ना। हम बोलते हैं स्लाइस्ड टप्पल। ठीक है ना, कि एक स्लाइस टप्पल होगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि भाई हमारा जो न्यू टप्पल है, ठीक है ना, मतलब जो ऊपर हमने टप्पल बनाया है, ठीक है ना, उसके अंदर से अल्लाह तरफ लग रहे दूसरे इंडेक्स से उठाना शुरू करो। ठीक है ना। कहाँ तक उठाना है? 3 4 5 6 तक उठाते हैं। ठीक है ना। मैंने बोला कि 5 इंडेक्स तक उठाओ, +1 फार्मूले का लगा दो जी। तो उसके बाद क्या कर दो, प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करना है, हमारा जो स्लाइस्ड
टप्पल है, ठीक है, मेरा स्लाइस टप्पल है उसको, तो ऐसे करके हम उसके अंदर से टुकड़ा भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, ठीक है ना, अगर हम देखें, मैं बोलता हूँ कि जो मेरा प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करना है, टाइप प्रिंट कर दो, जो मेरा है न्यू, तो इसकी आप टाइप देखना कि, तो अगर इसकी टाइप प्रिंट करवाएं तो टाइप इसकी क्या आ गई जी, टप्पल आ गई। और मैं इसके अंदर से कुछ एक्सेस कर, आगे ऊपर एक्सेस किया है ना, मैं बोलता हूँ कि टाइप प्रिंट कर दो, ठीक है, की टाइप प्रिंट करनी है जो मेरा न्यू टप्पल है, ठीक है जी, न्यू टप्पल, ठीक है, न्यू टप्पल के अंदर से जो 5वां इंडेक्स है के ऊपर जो वैल्यू है उसकी टाइप प्रिंट। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि उसकी टाइप इंटीजर होगी, ठीक है, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर एज अ इंटीजर स्टोर और टप्पल के अंदर एज अ इंटीजर स्टोर हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा टप्पल होता है, ठीक है ना, इसके अंदर सिंपली वो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। एक तो ये होती है कि जैसे लिस्ट के अंदर क्या करते थे, हम बोलते थे कि जैसे ये न्यू टप्पल है, ठीक है ना, मैंने बोला कि भाई न्यू टप्पल के अंदर चौथे इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको 11 कर दो। ये लाइन मैं लिखता हूँ तो आप देखोगे एरर आ जाएगा, तो मतलब कि हम इसके अंदर वो नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते वैल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते। अब टप्पल के अंदर ना बिल्ट इन दो बोला जी, मेरा जो न्यू टप्पल है, ठीक है ना, क्या कि मैंने डॉट लगाया, के अंदर सिर्फ एक काउंट होता है और एक इंडेक्स होता है, ठीक है। अब मैंने बोला जी काउंट करते हैं, COUNT, है ना, काउंट टप्पल को, ठीक है ना, वो मैंने बोला जी 1,2,1,3,5,6,1, ठीक है। ये मैंने एक टप्पल को थोड़ा सा चेंज, तो मैंने बोला कि भाई आप टप्पल के अंदर से काउंट करो 1 को, 1 कितनी बार आया, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट कर, ठीक है, वो ऐसे प्रिंट कर। जब मैं रन करूँ तो वो आपने देखा कि उसने 3 प्रिंट, 1 1 बात अगर मैं काउंट की बोला कि यार 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो इसने प्रिंट कर, क्या तो पता क्या किया, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो नहीं प्रिंट की, इसने 1 जिस इंडेक्स पे था वो प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ पे 1 की जगह अगर हम यहाँ पे 5 लिखें, बोलता हूँ कि 5 का इंडेक्स बताओ, तो ये हमें बताएगा 4, 0 1 2 3, ये तो ये 5 का इंडेक्स बता रहा है, मतलब यहाँ पे हम जो भी वैल्यू लिखेंगे ये टप्पल के अंदर उसका इंडेक्स बता, ठीक है। तो टप्पल के अंदर ये दो ही फंक्शन होते हैं ना? बाकी इसके साथ काफ़ी सारे लिस्ट वाले फंक्शन काम करते हैं, जैसे एक लेंथ था, ठीक है ना, और अल्लाह तरह अलग करे, ऐसे ही काफ़ी सारे और भी होते हैं, ठीक। तो जो उसके होते हैं ना, अल्लाह तरह अलग करे, लिस्ट के फंक्शंस होते हैं वो इसके साथ भी वर्क करते हैं, ठीक है। डॉट वाले, डॉट लगा के जो हम फंक्शन लिखते हैं वो सिर्फ इसके अंदर दो ही होते हैं, काउंट होता है और इंडेक्स होता है। जैसे कि अगर मैं लिस्ट एक बनाऊँ ना, लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट नहीं लिखना था, नम इज इक्वल टू, ये मैंने एक लिस्ट बनाई 1,2, अब अगर मैं नम डॉट लिखूँ ना, नम डॉट लिखूँ, नम के अंदर सारे फंक्शन हैं जो नम के साथ में यूज़ करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने सारे फंक्शन, अब ये सारे फंक्शंस इसके साथ नहीं यूज़ कर सकता, टप्पल के साथ, ठीक है। ये हमारा जो टप्पल है जो हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कितने फंक्शन है, इसके अंदर सिर्फ इंडेक्स है और काउंट है, ठीक है ना। बाकी तो इसके साथ हम लेन यूज़ कर रहे थे और उसके बाद अल्लाह तेरा भला करे मीन मैक्स, ये सारे इसके साथ भी वर्क कर जाएंगे टप्पल के साथ। डॉट लगा के जो एक्सेस होते हैं वो नहीं वर्क करेंगे, बाकी सारे इसके साथ भी एक्सेस।
टप्पल हमने आज ही इतना ही पढ़ना है, टप्पल को हम डिटेल से करेंगे, ठीक, पर अभी के लिए इतना ही। अच्छा हाँ, लास्ट फाइनल थिंग, इसके अंदर एक तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, और एक इसके अंदर ना बड़े मज़े की रिस्ट्रिक्शन, मतलब मैं बोलता हूँ टप्पल 2 बनाता हूँ मैं एक, है ना, टप्पल 2 के अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ 9। मैंने पूरे टप्पल के अंदर कितनी वैल्यूज रखी, एक। उसको रन करूँ तो आपने देखा कि कर दो इसको 2 को, डबल 2 को, मैंने बोला प्रिंट कर दो डबल 2 को, प्रिंट करूँ तो नीचे नो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे कि मैंने प्रिंट किसको किया, मैंने प्रिंट किया टप्पल को, टप्पल बनाया ना यहाँ पे मैंने प्रिंट किया टप्पल को। अब इसने प्रिंट क्या किया, इसने प्रिंट, अब देखो सही है ना, मैंने एक वैल्यू रख दी, तो, मैंने प्रिंट करवाया टप्पल को, मैंने प्रिंट करवाया तो आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ नो प्रिंट हो रहा है, नो के इर्द गिर्द राउंड ब्रैकेट्स, ये क्या माजरा है। हम कहते हैं कि भाई आप ऐसे करो कि टाइप भी प्रिंट कर दो, ठीक है ना, आगे हमें पता तो लगे प्रिंट क्या हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि टप्पल 2 की टाइप भी प्रिंट कर दो, मैंने रन किया तो यहाँ पे तो मसला बन गया भाई, नो प्रिंट हुआ पर टाइप उसकी इंटीजर बता रहा है, क्यों इंटीजर बता रहा है, मैंने तो पूरा टप्पल प्रिंट करवाया। अगर तो मैं ऐसे अकेली वैल्यू प्रिंट करवाता जैसे यहाँ ऊपर करवा रहा था, फिर तो चलो मानने में आती है कि इंटीजर है, पर यहाँ पे तो ये कोई और ही मामला हो रहे। तो जब आपने किसी टप्पल के अंदर एक सिंगल वैल्यू रखनी होती है तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसके बाद कोमा मस्ट होता है, ठीक है जी। जब आपने टप्पल के अंदर एक सिंगल वैल्यू रखनी होती है तो उसके बाद कोमा मस्ट होता है, अगर आप कोमा नहीं लगाओगे तो ये ब्रैकेट्स का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये वो सिंपली कंपाइलर इसको एज अ 9 ट्रीट करेगा, ठीक है ना, एक सिंगल इंटीजर ट्रीट करेगा। अब यहाँ पे हम टाइप तो स्पेसिफाई करते नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हमें इसको स्पेसिफिकली टप्पल ही बोलना है तो यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि नो के साथ ब्रैकेट्स भी प्रिंट हो रही हैं और नीचे उसकी टाइप भी टप्पल प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ना मतलब टीपी समझ लो या पॉइंट है, ठीक है ना, जो कि ना टप्पल के अंदर बहुत जरूरी होता है। लिस्ट के अंदर ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है, पर टप्पल के अंदर आपको ये कोमा लगाना पड़ता है सिंगल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा टप्पल, इतना ही टप्पल पढ़ना है अभी हमने, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह देखेंगे कि इसके आगे कोई फंक्शंस हो गए या कोई सीन होगा, ठीक है ना, मैं थोड़ा बहुत और देखूंगा। बाकी आई होप्स हो गए इसके अंदर ना ये दो ही फंक्शंस होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, अगर हुए ठीक है तो इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में वो कवर करूंगा। और बाकी अल्लाह ताला भला करे। अब अल्लाह हाफिज।